मैं वो श्वास जई पाछो आप राम उसर उपश्वास करो उठे नो सत्संग जागृति कराई बते प्रकाश करी आप में जो है जो खुदी नेड़ ने वो मन ऑटोमेटिक लागते उन्हें क्या उछवास तो राम राम सुमरण कर घट में कंठ कमल पर सत्सबुद्ध की जागृति करे कंठ कमल के अपना अंगठाज कंठ कमल तो बंकनाल में उलट कर मेरुदंड की 21 गांठों को फोड़कर त्रिकुटी में पहुंचकर भजन में मन लगाकर उसे पार करते हुए सूर्य से गगन मंडल में ध्यान करे 21 सुने लारू आवे मेरुदंड जो का बोला रीड रेडी उन डायरेक्ट आया करे शब्द छड़िया करे वो पहली वो ये में छड़े कोनी पछ वो गगन में प्रकाश करे तो महाराज फरमाते हैं कि तांतिया सुनो वे हंस लोक में जाते हैं वे हंस उठ जावे वे जन बजर पोल को खोल करके पार होते हैं बजर पोल के वे 10 द्वार फोड़ और हंस ऊपर चढ़ जावे राजा तांतिया होने कोई मामूली आदमी को नहीं वो बहुत बड़ा राजा हो 3 लोग रो पूरा ज्ञान हो जने राजा समाज जन महाराज समाज करे के महाराज समाज करने की नहीं हिम्मत है महाराज बराबर समाज करे तो वो भी बहुत ऊंचो राजा हो और पूरा 3 लोग रो ज्ञान हो में जन वो महाराज समाज कर रही है संत समाधि जाय के पाछा आवे काई ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख थो जग माई तो क्या सुख थो जग माई वेदिया को मुझ दीजे ब्रह्म हमारा भांग के ब्रह्म के शरणे लीजे कह तांतियो गुरुदेव जी ओ ब्रह्म सब माई संत समाधि जाय के पाचा आवे काई संत फरमाते हैं सुखराम जी महाराज के संत समाधि अवस्था तक जाकर के वापस क्यों आते हैं संसार में ऐसा क्या सुख है जो ब्रह्म के सुख में डूबे हुए संत वापस आते हैं इसका मुझे भेद देने की कृपा करो मेरे ब्रह्मों का नाश कर ब्रह्म की शरण लो महाराज से तांतिया अर्ज कर रहा है कि ऐसा भ्रम सबके मन में है कि संत समाधि अवस्था तक जाकर वापस क्यों आते हैं तांतियो कहवे ब्रह्म लोग में पूगा पड़े और पांचो जीवन साठ क्यों आवेगा उन मन ने सुखराज महाराज कहवे कि मन उत्तर देवो अब सुखराज महाराज पाछो उत्तर देवे तांतिया जल में डारिया लूण रे तुरंत घले ना नारी के सोसाई के फिर लेते उठाई फिर लेते उठाए फिर पाछो ले डारे यूं 10-15 बार नमक सभी पुंगारे सुख राम के सुनता तिया यूं जन आवे जाय जल में डारिया लूण रे तुरत घड़े नाय पानी रे महीने सुखराज महाराज के लूण ने तो जो तुरंत नहीं गलतू नम जल्दी नहीं और दृष्टांत दियो कि मतलब अपन पानी लूण डालना वो गले थोड़ी है उन्हें 2-3 बार उल्ट पुलट करा 4-5 बार 10 बार जन वो पानी गली जन वो लूण गली जो जो मतलब के भाई भजन करनो भजन करो जन रे बिना भजन करिया तो कहीं रहे महाराज कई बार जन्म लेना पड़ी महाराज इतनी बात बताई है कि बजरी री टोली गाड़ी बजरी रहनी उना कणा री गिनती रह जावे बाकी मनुष्य जन्म री गिनती कोई गिनती नहीं इतना मनुष्य जन्म रह चुका है अपना कौरव पांडवारे युद्ध रे महीने रथ लेने भगवान कृष्ण अर्जुन जावता गणेश को भाई मुंडा के रथ राब अर्जुन के क्यों एक मकोड़ो 14 वारो इंद्र राज करन वो मात मकोड़ा पद पायो है इन वास्ते भाई ने टाल दे तो कितना जन्म लिया वो पाछो मकोड़ो कई बार रे को इंद्र पद जाता है इंद्र रो 14 बार वो पद पायो है जन आ तो कोई मामूली बात थोड़ी है वो है देवता राजा इंद्र तो महाराज परमात्मा भाई जल में नमक की डब्बी टुकड़ा रेगो ठीक है तू आ भारी बात रे क्यों बूझत है आई तेरे उर क्या भाव है सो मुझको वो सुनाए सो मुझको वो सुनाई एक तो हरिपद चाहिए
सुन सुगण बात परम ते सो क्यों कहिए। महाराज क्यों रे तातिया तू इतनी बड़ी बात मने की कर पूछी है थारी कई है थाने कोई या तो हरि मिलना चाहे है भगवान तू मिलने चाहे है हाँ कई घड़ी चाहे तू मने एडी बात क्यों पूछी है थारे कई मारमा तक की सके इन डंगू महाराज ने वो महाराज पाछ उन्हें किया सुखराम के सुन तातिया दोई भाव जुग माई दो भाव ही रेवे या तो तू हरियो मिलनी चाहे या मने अजमावनी चाहे यो आभारी बात रे क्यों बूझत है आई। क्या बात तान क्यों बूझे कई भावना है तारी कई मतलब चल कई पूछना रो जो पूछ ले तो महाराज फरमावे है कि हे तातिया उत्तर ठीक है फर्क करे तो संत की हर मिलने के काज ओ आपारक कीजिए हरिजन कहे सो साज हरिजन कहे सो साज तेरा पारक कीजिए ज्ञान ध्यान ऋषिक सूरत खेती पर दीजे सुख राम के सुन रे तातिया छाड़ भरम को राज फर्क करे तो संत की हर मिलन के काज धन राम जी मिलने का काज तो संसारी पर क्या करे पार का करे महाराज फरमावे यदि तू संत की परीक्षा परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है तो यह परीक्षा कर जो हरिजन कहते हैं वो साधना करो तो संत कहवे वह साधना करो ज्ञान ध्यान को सीख करके सत्संग से सूत लगाकर भजन करो महाराज फरमाए सत्संग से सूत लगा दो आप भजन में मस्त हो जाओ तो महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया भ्रमों को छोड़कर भजन में लग जाओ इन भ्रम में पढ़ने की मतलब को नहीं लालो तो भ्रम है क्यों शब्द में लगा राम जी महाराज नाम में लाग जाओ ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी हो मस्तक से थी अंतरे कर पारक कहूं तो नैन उलट पट लागो एक कला आदेक नाव शिष्य के घट जागो सुख राम के सुन तातिया अणबे काज जोय ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी होय देखो महाराज कितु ऊंडो ज्ञान बतायो है और मारा प्रभाव बतायो आपने कि ध्यान करते समय साधक का शरीर ठंडा हो जाता है यानी बाहर की बातें सुनता है परंतु उठ करके काम नहीं कर सकता बातें बाहर सुन ले उठ काम ठंडो ठंडो आदमी को शरीर ठंडो रह जाओ भजन में लाग जा ध्यान में लाग जा तो ब्रह्मांड में ध्यान होता रहता है ध्यान सब गगन में चलते रहे उन्हें और अंतर के सूरत रूपी चक्षु खुल जाते हैं अंतर में अपना क्या है दो देखना नहीं है बाहर देखना है मैं देखनारी चीज वो उन्हें केवल चक्षु नैन उन्हें चक्षु नैन बोले वो मतलब एकड़े आता है उन्हीं खुलियोड़ा है महाराज की कृपा होगी है कोई भाई मैं नहीं कह सकूं तो इसकी तू परीक्षा कर मैं तुमसे कहता हूं कि एक कला ये देख शिष्य के घट में निज नाम की जागृति हो जाती वेड़ा संत है वेड़ा शिष्य है नाम तो आत्मा तो परमात्मा देखे जन रहे भाई एड़ो भजन करे जन रहे तो तातिया सुन इसका अनुभव करके दे कि वास्तव में आज चीज तू करी धन का प्रकाश होता है दिन दिन संसार में हर मिलन के काज पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग को राज मिलन की तजे उपाई पार ब्रह्म को ध्यान वेद बुझे गुरु जाई सुख राम के सुन रे तातिया जे नर छोड़े राज दिन दिन संसार में राम मिलन के काज देखो महाराज केड़ो बतायो है आपने उत्तर दियो तातिया ने कि संसार में वही मनुष्य धन्य है आप क्या हुआ नहीं भाई कोई काम में याद अच्छो काम करे तो दिन दे भाई बढ़िया गयो काम अच्छो गयो ये महाराज के उन दिन है जो राम जी महाराज को नाम लिखाया करने जीत लियो धन्य है महाराज जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जगत की पदवी जगत में आप हो बा में मचामा
आनी वाली चीजें। 3 लोग का राज छोड़ते हैं, 3 लोग राज छोड़ दे, ब्रह्मा विष्णु के 3 लोग राज है। वे भी आके आप अवसान जहाज के आप अटे हो नहीं, ऊपर विमान आ जाया करे, उन विमान बैठ संतारा बतावना ऊपर कैसे पड़ते फूट पड़ते एंड में अमर लोग में जाया करे। तथा इनकी प्राप्ति का उपाय खोजते हैं, सदगुरु से जाकर पूछते हैं कि पार ब्रह्म का ध्यान कैसे किया जाता है। तो महाराज फरमाते हैं जो राम जी प्राप्ति के लिए राज छोड़ते हैं वे धन्य हैं। हाँ, राजेश्वरी नरकेश्वरी राजा बन जाए कोई अच्छा काम है नहीं वे, आप कोई एमएलए बन जाओ, बोले कोई मंत्री बन जाओ, कोई भी बन जाओ, वे हैंगारा काम नहीं कर सके संसार। तो वे आप शोभा रे कारण थारो को जीवन को दसरो काम को जीवन वे कई धन्य है धन्य है। तो इरो मतलब महाराज के है कि जो को राम जी महाराज की प्राप्ति लेके राज छोड़ देते हैं उनको धन्य देता हूँ। महाराज फरमाते हैं उसको धन्य है जो कि इन महाराज में इन्हें पटपट में नहीं पड़े, उन्हें धन्य है। और राम जी महाराज में नाव में लाग जाए उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, राज मिलन का ध्यान ज्ञान सभी ले भावे, ओ सुनता तिया राज गरज सरे नहीं काई, कर रयो फेर उपाय राज की क्रिया जाय, जहाँ लग ब्रह्म पावसी कोटिक करो उपाय, सुख राम के यूं तातिया वेद ध्यान के माय। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म का ध्यान करें और राज प्राप्ति के लिए ज्ञान व ध्यान सभी को अच्छे लगते हैं। राजा मिलने के ज्ञान ध्यान सब छोड़े, इस राज को छोड़ने से बात नहीं बनती। इस राज को छोड़ करके फिर भी राज प्राप्ति का उपाय कर रहा है, करोड़ों उपाय करो वहां तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो महाराज फरमाते हैं कि तांतिया ये ध्यान का भेद है। थोड़ा राम राम करिया राज में गया परा, दो ध्यान हले को नहीं, दो घोड़ा लिए हुए सवार एक हुए जना वो घोड़ा की सवारी नहीं कर सके। इन वास्ते महाराज के उन ध्यान ने छोड़ दे राजा ने और ब्रह्म ज्ञान को धारण कर ले। चार ध्यान जप चार रे विष्णु लोग पूजाए, एक ध्यान जप एक रे रहे जगत के माय, रहे जगत के माय परम पद कदे निपावे, तप करिया सब ज्ञान भगत सो जग में आवे, सुख राम के सुनता तिया समझ भेद इन माय, चार ध्यान जप चार रे विष्णु लोग पूजाए। महाराज फरमावे है चार ध्यान चार जप करने वाले विष्णु लोग में जाते हैं, तो अपना विष्णु तक पहुंच जावे, और एक ध्यान वो एक जप करने वाले जगत में ही रहते हैं। इसमें परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। और तप करो क्रिया करो और सब तरह को ज्ञान भक्ति करो, सबका फल वो कर संसार में आ जाते हैं। और महाराज फरमाते हैं हे तांतिया इस वेद को समझ लो, वेद कहीं है कि अपगानी वेद बिना चोरी नहीं हुए, तो अपन मुंडे छाने चोरी नहीं हुए, तो परमात्मा रो नाम लेवनाळो मतलब जगत में छान नहीं रहे। महाराज फरमावे कि कामोदनी जल में बसे, चंदा बसे आकाश, जो ताई को भावता तो ताई के पास आत्मा परमात्मा है, मौन निराकार और अपनी आत्मा एक है। अब उसमें भजनी लीला करना उन सब ध्यान भी आची ए लोग 3 लोग है जे ब्रह्मा विष्णु तो माया रे एमे जरूर दिन पड़ जावे जन वो जन पाछू ले बड़े भी इन चीज में लाग जावे, लागता लागता 5-4 जन्म ले देता मोक्ष की पद्धति मिल जा नहीं रे वो हार जावे ओ संसार डांडो लोई दे पाड़ियो लेती है।
सेवा पूजा जिगरे दया ध्यान ये चार, ये फड़सी संसार में आगे नहीं विचार, आगे नहीं विचार, हट तप जग में आवे, वेद तप नरसाद सर्व के लोक सिधावे, सुख राम के सुनता तिया आने ब्रह्म विचार, सेवा पूजा जिगरे दया ध्यान ये चार। महाराज फरमाते हैं सुखराम जी महाराज के सेवा करो, पूजा करो, दया करो, ध्यान करो, इसका फल 3 लोक में ही मिलता है, शिव लोक में और ब्रह्म लोक में और अपन विष्णु लोक पर मिल जाए, आगे नहीं मिलता है। तो हठ योग व तप करने वाले संसार में आते हैं, हटू हट कर बैठ जाओ, मैं वो करूं, मार दो उन्हें भगवान कर दे, हाँ ठीक है, उन्हें आस्था पूरी कर दी परमात्मा, बाकी वो इन लोग में नहीं जा सके। तो वेद से तप की साधना करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं, जो वेदु सुमरण कर दिया है वे तो वो लोग मिल जाई किया। महाराज फरमावे रात दिवस का रोवना पैर पल कराना, रोवत रोवत मिल गया दादू साहेब माई, परमात्मा महीने मिल जाए, जो आटा में लूण गुड़े बोलते को आपने संसार मत संसार से अलग रहू और आपको मन अलग रहे ऑटोमेटिक, जो दूध मतन करानी घी बने वो घी अलग अपने पड़े जाए, हाँ तो छाछ में डाल दो ऊपर ऊपर रही, पानी में डाल दो ऊपर रहे, दूध में डाल दो ऊपर रहे, ते कटे डाल दो जो घी वो अलग रखो तो वो अलग ही रहे, उनके पास परमात्मा मिल जाएगी। ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप, सुरगुण पावे जन्म धर उलट भुगते पाप, उलट भुगते पाप परम पद कदे न पावे, रेचक पूरक ध्यान त्रिगुटी में लावे, सुख राम के सुनता तिया या सु मिले नियाप, ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। महाराज फरमाते हैं ज्ञान करो, पाठ करो, मंत्र जपो, ये सब हद के ही जाप है। वो पाठ करा वो तो समझ रहे बात कर रही सुखराम जी महाराज आके पानी में आते नहीं समझायो अपन में ही समझ पाई लेने कि भाई अब बात महाराज क्यों कही तो अपन समझ कर अपन सुमरण कर लो, सांस उश्वास करनो तो भाई उन्हें जो बोले गुरुमुखी है चाहे वह नहीं है तो राम सांस करनो सांस उश्वास उन बोलो वैसे के दूसरे और बोलो बोले खाली सांस राम 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 करी अदगरी कर लिया शरीर को लोगो सोएगा तो सोता ही लगन में रहे उन्हें। दादू जी महाराज फरमायो કે સુતા પીછે બાલક જીવ पे पीवे अंदर लगन नाम શું दादू आत्म जुग जुग जीवे, आ परमात्मा री लीला अंदर में जागृत रहे मारे कते नहीं है मोई जागृत पण बा एक ही लगन रह जा अपन मना आउन हो के भाई जी डाल लो भाई वो लगन रहेगी क्या हाल लो पानी जी पाठ सुना है कुछ सुना जो सुननो अपन हाल लो वो लगन रहेगी कण रहेगी भाई फोन करी उन टाइम रहेगी यूं लगन परमात्मा राखेला वो ही पार उतरे बाचो आपको कौन बातें करे ये भाषा नहीं कहता नहीं मैं भाई जी बात कौन बात आओ सब बाचो बाचो सुनाओ तुम महाराज बातें नहीं बाचो तो आगे नहीं मैं तो कोनी था को हाँ बोलो वो खुशी है तो नहीं आप बोलो बात नीचे जाओ आनंद लो एक तो बोल ले बात ही जवाब कोई बाचो बात के चाहो तो और ममकार ममकार ओहू जपे सोहू जपे जान, ये पहुंचे बेकुट में चारू मत बखान, कोई ओम सोम रटे महाराज फरमायो है कि वे बेकुट तक पहली कोनी होने था पहली उन टाइम हाथ लाया कोनी आके कंटे मिलिया था हां जन्म क्यों तुम कहते पानी जी चारो मत बखान और की जो गए जग के माय आओ आओ बाच प्राकट विदे ध्यान ब्रह्म लग कदे नि जाय, सुख राम के सुनता तिया ए दिल भेद पिचान,
मकार ओं जपे सो जपो जान। महाराज फरमावे है ओम का जाप अजपा, सोम का जाप अजपा, जप करने वाले बेकुट में पहुंचते हैं। और ये चारों मत का बखान है। योग की व अष्टांग योग की साधना करने वाले जगत में ही रहते हैं। और त्राकट व मन से किसी का ध्यान करना ही विधेय ध्यान है। और इनको करने वाले भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करते हैं। और महाराज फरमाते हैं ये तांत्या दिल से इस भेद को पहचाने, दिल नु अपनो भेद ने पहचाना दे तो मतलब वो उन देश में जा सके। पहलो पहलो ताटक ध्यान, दूसरो जोग कहावे, तीजो विधेय ध्यान मन पर परचो लावे, या में साज ध्यान जग में तोय बतावे। पांचों इंद्रियां काज कर्म आगे कऊ पाया, सुकरा में के सुनता तिया तीर्थ वर्त विचार, ध्यान ज्ञान जप तप रे सब गुण माया का यार। तात्या ने महाराज फरमाया है त्राटक ध्यान और योग की साधना, विधेय ध्यान और मौन धारण कर मन से ध्यान, और ये सब ध्यान जप में बताते हैं। और सब ध्यान जप में आवे और इनसे पांचों इंद्रियां के भोग मिलते हैं। पांचों इंद्रिय तो उदान पता ही थी। मनुष्य में काया के स्थल क्या बसे, काया के स्थल क्या बसे, ज्ञान ध्यान और विश्वास, सेजशील संतोष सत भाव भक्ति निधि पास। क्या चुको आत्मा में आ जावे जड़ देख लो अपने गुरु महाराज की कृपा है, सतगुरु देवरी और शुक्रान जी महाराज अपने ऊपर कृपा कर दिया है। बाकी जीते खान ने तो धारण को कोनी कृपा है, राम राम करो बटे, राम राम करो जो बोलो रही नहीं करिया बोलो नहीं रे करना ज बोलो वही। और अब अपने ने इन्हें काया स्थल में और भी बसे के काया स्थल बसे मन राजा पंच प्रदान 25 प्रगति 3 गुण आपा ग्रप गुमान। ए नहीं बचना चाहिए जो आपने बताया बार ये चीज पहला चीज बचोड़ी रहनी चाहिए आत्मा। तो मतलब परमात्मा री भक्ति वो नजदीक है, परमात्मा उन्हें नजदीक है जिससे कोई नजदीक नहीं है। लाखों महाराज फरमावे ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय, ब्रह्म प्रेम बिना प्रेम सो सब कर्मा की खाय, सो सब कर्मा की खाय नाव केवल बिन सारा, सब इंद्रिया का भोग कर कारण विचारा, कर शब्द के प्रेम बिन प्रेम मोक्ष नहीं जाय, ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। महाराज फरमावे है ब्रह्म ध्यान के बिना दूसरा जितने भी ध्यान है तो माया का ध्यान है और वह सब माया प्राप्ति के उपाय है। तो ब्रह्म प्रेम के बिना जो प्रेम है वह सब कर्म है। अपन कर्म करा के पलड़ो करा अगरा कर्म करो तुम कर्म करो तो भी बोलो जाए कोई आचा आचा घर में जन्म रहे और पाचा नाव की जागृति बेगी वे कोई संत बेगा मिली और लोग देर मिली और वो पाचे लाग जाए अपन। केवल के नाम यानी सत शब्द के बिना सब कर्मों से इंद्रियों को भोग मिलते हैं और निरंकार का प्रेम से ध्यान किए बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राम जी महाराज को ध्यान किए बिना नहीं, राम जी महाराज को ध्यान गुरुमुखी निशब्द ध्यान विधि, शुभ अशुभ व्यवहार सर्व इंद्रियों के ताई, राव रंग क्या देख सब न्यारा जगमाई, सभी भुगते भोग किस भावे सो किया, यूं करनी जगमाई भोग आगे कू किया, सुकराम के सुनता तिया यूं सब एक उपाय, परम पद में तद मिले सो विध नहीं इन माय। संसार में अच्छे व बुरे व्यवहार सब इंद्रियों के किए हैं
राजा व गरीब को देखो, सभी अलग अलग है। कर्म तो कोई भी करो उसका भोग वही भोगता है। इसी प्रकार इसी तरह ये करनिया करके आगे उनका भोग भोगते हैं। महाराज फरमाते हैं कि तात्या सुनो, इस तरह सबका एक ही उपाय है, परम पद की प्राप्ति की विधि किसी में नहीं है, माया है। परम पद को प्रेम आपको आप ही माय, परम पद को नाम आपको आप जपाए, परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद सो उलट आपको आप ही तारे, सुकराम तातिया तत्रे यूं बिछड़ियो जाए। महाराज फरमावे है कि परम पद की प्राप्ति के लिए प्रेम घट में ही है और वो आत्म चेतन में होता है, और परम पद प्राप्ति के लिए नाम सुख का खुद को ही जपना पड़ता है और वह ध्यान भी खुद को ही करना पड़ता है। तो परम पद के लिए उलट कर यानी बंगनाल के रास्ते होकर के आगे बढ़ने व निरंतर भजन करने से सुख का सुख का उदार हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि तांतिया इस तरह की तत्व से बिछुड़ जाता है, शरीर में ही मन व नाम के साथ पश्चिम पीठ उल्टो और की दिशा में अंदर ही अंदर चढ़ता है। वो धीरे 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 श्वास એટલે આપણી નાભી ગુચી મહિને ઈગુટો રહી ગયો સમજ ઈગુટો રે પછી એક वो नसवा एड़ी जाए वो उल्टी चढ़ जाए, उल्टी चढ़ जाए 21 सुन 6 गल अके सुन में आटे त्रिकुटी करने अके सुन में पजे आगे मतलब चौथी की गिर जाए परमात्मा उन देश में संत वेगा मिल जाए। अब महाराज फरमावे है कि परम पद के मिलन की दूजी नई उपाय, 14 तीन लोग में फिर निर्दय को जाए, फिर निर्दय को जाए ब्रह्म किस दिस में जावे पावे और किड़ पायो सब माई सदगुरु भेद बतावे। तुकाराम के सुनता दिया कर शब्द को साई, परम पद के मिलन की दूजी नहीं उपाय। तात्या महाराज ने राजा महाराज फरमावे महाराज के 3 लोग 14 वन में घूम कर देखो और परम पद की प्राप्ति का उपाय दूसरा नहीं है। तो ब्रह्म किसी दिशा में नहीं मिलता है। सदगुरु जी से भेद बताने पर जिन्होंने प्राप्ति की है उन्होंने अंतर में ही पाया है, अंतर अपन में ही नहीं पाया है। महाराज फरमाते हैं कि हे तांतिया शब्द निरंकार की प्राप्ति करो, इसके सिवाय परम पद की प्राप्ति का उपाय दूसरा नहीं, इन अलावा दूसरा उपाय कटे ही नहीं है। महाराज फरमायो है राम रमे निरंकार रटे सोय, गुरु कृपा सब सुरती सो राम रूप तब होई। परमात्मा रो रूप तो जदी जो राम राम करनो ज रही और आ विधि को जो रही तो आ दुतवादी विधि महाराज ने रमाई है उन करनो ज आत्मा को दे बाकी आपने कटे बहुत मिले। तो एक समय सुन राम के आबरती तन माय, पार ब्रह्म के लोग में किस विधि मिलिए जाय, कवित रामचंद्र को देख ज्ञान बष्ट मुनि दिया, तुम ही ब्रह्म विचार ब्रह्म काये उर लिया, जैसे तरंग काय सुरसु किरणा फूटे, चू बादल सो बूंद सर्वना न्यारी होई छूटे, ऐसे तुम उन ब्रह्म सु न्यारा कहिए जान, रामचंद्र को तातिया बष्ट मुनि कई कान। देख लो रामचंद्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी मुनि मतलब एडो शब्द दियो जिनो मतलब आप ब्रह्म में मिलेगा। तो महाराज फरमावे एक समय राम जी ने मन में ये बात पैदा हुई, रामचंद्र जी भगवान राजा दशरथ लड़का है और अवतार है परमात्मा अवतार है, विष्णु भगवान ने अवतार खड़ा है
कि पार ब्रह्म के लोक में किस विधि से जाकर मिला जाता है। रामचंद्र जी गुरु जी महाराज ने कि देखो रामचंद्र जी, जो ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने दिया कि तुम स्वयं ही ब्रह्म हो, आप कहीं हो स्वयं ब्रह्म हो और ब्रह्मों को हृदय में धारण क्यों करते हो, दूसरा ब्रह्म में पढ़ो मत आप। जैसे पानी में तरंगे उठती है, लहरा कौन है पानी में, तरंगा उनके लहरा लहरा उठे, और सूर्य की किरणें फूटती, सुबह आप आवाज ने क्या है मतलब सूरज उगो जो को बाल फूट गई किरणा शुरू होगी, तो वो बादल जैसे बूंद अलग अलग छूटती है, तो किरण अलग अलग निकले। ऐसे ही तुम सब ब्रह्म से आए हो, आप आया कटो ब्रह्म जाया हो, अच्छा ब्रह्म में मिल लो, आपने है। महाराज फरमाते हैं, ये तांतिया राम जी को वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार कहा और ज्ञान दिया। इस विधि को ज्ञान वो यो विधि दियो आई, तुम ही ब्रह्म विचार और दुविद्या नहीं पाई। सोच करो मत कोई जग का काम सुधारो, तीन लोग मर जाद बांध राक्षस सब मारो। सुखराम के सुनता दिया रामन माने कोई, वशिष्ठ मुनि पचहार के ब्रह्म बतायो जोई। तो रामचंद्र जी महाराज जी ब्रह्म लिव लागे जो वो ब्रह्म पर में आपत्ति से आगे इन आगे गगन पहुंचता। वशिष्ठ जी महाराज ने पाछा कोई आंकियो भाई के महाराज है रावण ने ने वो कौन करी के तो काम वो रामचंद्र जी रो माथे उतार दियो है, आपने काम आप पूरा करना पड़ी, जेने मतलब महाराज रो ध्यान भटकाई दियो, रामचंद्र जी महाराज रो ध्यान भटकाई दियो, जेने रावण ने आखी लंका में यार सीताजी पाछा लाया वो बदया गाई मंगल का यार मतलब बाकी ध्यान में बैठ गए तो एक मैंने पाछो ध्यान भटकाई दियो नहीं, जने एक काम इन काम करते तो उतार आयो। राम कहे गुरुदेव ने यूं तो सब ही राम, पांच तत्व के बस पड़िया सो नहीं पूर्ण धाम, सो नहीं पूर्ण धाम ब्रह्म तो ऐसो होई, सदा सुख आनंद दुख मासो नहीं कोई, मोह में तो सब रैया अरे सुख दुख माई काम, राम कहे गुरुदेव ने यूं तो सभी राम। महाराज फरमावे गुरुदेव से राम जी कह रहे हैं कि ऐसे तो सभी राम है, परंतु जो पांच तत्वों के शरीर के साथ ही सो पूर्ण ब्रह्म नहीं होते, तो ब्रह्म का पद तो ऐसा है कि सदा सर्वदा सुख आनंद है और दुख तो जरा भी नहीं है। तो मुझ में तो सुख और दुख माया व कामनाएं सभी बस रही है। तो गुरुदेव से राम जी कह रहे हैं कि ऐसे तो सभी राम है, मार में है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आचार है, विचार है, सब आवेंगे महाराज तुम्हें वो आज ने मैं देख ध्यान पट्टू वापस जावे राउंड मार जाई गए। तो ब्रह्म सकल घट माय ब्रह्म में सब घट होई, रामचंद्र तुम एम अरे तुझ बिन एकन कोई, दीजे भरम भगाई ज्ञान करते को राई, तीन लोग के माए पुरुष ऐसो नहीं भाई, सुखराम राम बोलिया यो तो सब घट माय, पूर्ण पद में घट नहीं सो गुरु कहिए आ। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म सब घट में है, वो बोलता कुछ कहीं है, सब बोला वो ब्रह्म है, इन्हीं को बोलता रही खबर कर रही हो रही अब करो डाव लगी हो रही, वो मानस तन मिलगो तान का डाव मिलगो है, इनमें आप जो खोज कर लो ला तो भेजा ला, बाकी कोई जन्म में दूसरा में नहीं वेला, पशु में नहीं रही, पक्षी में नहीं रेवे, मतलब कोई जुड़ा नहीं इन जुड़ा, और मनुष्य जुड़ एक ऐसी है इनमें आप राम जी महाराज को भजन कर सका, चोखा काम कर सका, कोई भलाई कर सका, बुराई नेड़ी नहीं आऊंगी, बुराई आएगी तो अपना करो करे मतलब पानी फिर जाता, वो ध्यान रख दो। ब्रह्म सब घट में है और ब्रह्म ही सब घट है, रामचंद्र जी तुम इसी तरह हो, तुम्हारे बिना एक भी कोई ऐसा नहीं है। तो राजा ज्ञान से देखा
तीन लोग में तुम्हारा जैसा दूसरा पुरुष नहीं है। इन तीन लोग में आप जो कोई पुरुष नहीं है। तो सब भ्रम दूर करो, वो भ्रम है दूर कर दो। महाराज फरमाते हैं जब राम जी ने कहा कि सब घट में ब्रह्म ही है, वो पूर्ण पद बतलाइए जहां शरीर नहीं है, वो मन पद बताओ महाराज के में। माया माई घट है, माया माई घट है, घट में माया होई, पूर्ण पद में घट नहीं, सो ब्रह्म कहिए जोय, सो ब्रह्म कहिए जोय, राम बुझे गुरु तोय, मैं तो सब में होय, सर्व मेरे माय, सुख राम के पार ब्रह्म में, सातिया घट नहीं कोय, माया माई घट है, घट में माया होय। महाराज फरमावे है जितने भी शरीर है वो सब माया के पद में है। आप सब माया में जा अरे कोनिया तो माया में जा, माया वो कद रेवे जिन ध्यान कटी दूसरी जगह नहीं भटके, एन वो आपरे राम जी महाराज नाव में जी संलग्न रेवे। घट में आत्म ब्रह्म का पद है, वो माया के पद में है। और पूर्ण पद में घट नहीं, यानी निरंजन निराकार सत्य चेतन आनंद, और घट यानी शरीर नहीं, और उसको ब्रह्म का पद कहते हैं। राम जी गुरु जी से पूछ रहे हैं, रामचंद्र जी खुद वशिष्ठ जी मुनि जी पूछे कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, और महाराज फरमाते हैं कि तातिया पार ब्रह्म के पद में घट नहीं है। वो पार ब्रह्म वो सूक्ष्म शरीर जावे, वो अपन दिखनी भी नहीं आए, वो थाने यूं मालूम नहीं है। तो देखो हनुमान जी गया तो रूप करियो, सीता जी कहते क्यों मैं जड़ पहचान जड़े वो लंबो लंबो रूप बतायो कि मैं श्री राम जी रो चौगो और मैं हनुमान हूँ, जन सीता ने संतोष दियो, तो वो सूक्ष्म शरीर बना लियो। उन्हें महाराज फरमावे उन्हें घटन माया नेड़ी नहीं लगे, माया वो लगे। स्थूल सूक्ष्म वो कारण जितने भी शरीर है तीन लोग में है, तो सब माया के पद में है। वह घट में जो ब्रह्म का रूप है उसे भी माया भी कहते हैं, जो घट में जगते स्वरूप बने रहे वो माया के रूप रहे। और पूर्ण पद में घट नहीं, निरंजन निराकार व्यापक ब्रह्म यानी पर ब्रह्म का पद है, उसमें घट नहीं है, तो उस पद को ब्रह्म कहते हैं। भाई प्रसाद ला कई टाइम को 2 घंटा हो गया। हाँ 2 घंटा हो गया। हाँ बोलो अर्जुन बोलो भाई, एक दो भजन सुनाई तो थे। भाई भाई भजन बोल दो थोड़े, एक अर्जुन सिखाई दे थोड़ा भजन सुनाई, 2 भजन 4 भजन कर दो, बनाओ कर दो। प्रसाद बांटन विसर्जन मैं तो आएगी तो सीधे हो जाए थोड़ा क्यों है राम भजन को जानते नाई, दर्शन को भजन को जानत नाई, दर्शन को टुकड़ा मांगन गावे, इंदिरा मोटा टुकड़ा मांगन खावे, इंदिरा मोटा कोई भगते करे वो राम गिरिवार टोटा कोई भगते करे वो राम गिरिवार टोटा लिख ले भजन को
नाई मारा दर्शन खोटाओ हरे भजन को जानत नाई मारा दर्शन खोटाओ ये कोई न दिया करे ओ राम गिरिवारा दर्शन को पशुवन से खोटाओ जो कोई निदिया करे ओ राम गिरिवारा पशुवन से खोटाओ ये कोई निदिया करे ओ राम गिरिवारा पशुवन से खोटाओ घास तो नर खावत नाई भाग गया राम मोटाओ